बच्चे स्वागत है हमारे इस ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए न्यू की ईट जो थी चैप्टर 1 आपका है ये, हाँ। और इसमें मैंने पार्ट 1 वीडियो बना चुका था। इसमें मैं जो इनके कवि है रामब्रिज बेनीपुरी जी, इनका पूरा डिटेल आपको दे दिया गया है, प्लस आपका यहाँ पे सारांश। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समरी के ये समरी जो अच्छे तरह समझ लेता है, जो भी स्टूडेंट समरी को अच्छे तरह समझ लेता है उसका 50% यहीं से क्वेश्चन आंसर कवर भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बाय द वे स्टार्ट करते हैं न्यू की ईट की मेन चैप्टर को। वो कभी क्या कहना चाहते हैं, कहानियों को शुरू करते हैं। इसमें 2 ईंटों की कल्पना की गई है मनुष्यों से। याद रखिएगा यहाँ पे न्यू की ईट, न्यू और ईट की यहाँ पे कल्पना की गई है, यहाँ पे मनुष्यों से की गई है, ठीक है। वो जो चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत है वो किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप देखा करते हैं क्या? आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? देखिए नींव क्या होता है, नींव किसको बोला जाता है? एक जड़। हम जब कोई इमारत को खड़ा करते हैं, ये हमारी इमारत है, तो इमारत के अंदर ये जो फाउंडेशन का वो जो खूंटा होता है, जड़ होता है, यही इसका नींव है, ठीक है। तो कभी कहते हैं आपने बहुत देखी है, बहुत से सुंदर इमारतें देखी है, चमकीली इमारतें देखी है, बहुत सारे आपने घर वगैरह देखे। क्या आपने कभी भी उसके जड़ की तरफ ध्यान दिया है, उसकी नींव की तरफ ध्यान दिया है? दुनिया चमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? यहाँ पे याद रखिएगा दुनिया क्या करती है, दुनिया की बात की जा रही है। ये जो दुनिया जगत है, लोगों की बात की जा रही है। लोग क्या करते हैं, लोग चमक को देखते हैं। आप बाज़ार में भी जाते हैं, जो भी ऊपर से फैंसी बहुत सुंदर स्टाइल है आप उसको ले लेते हैं, लेकिन क्या वो कितना वैलिडिटी है, क्या वो घर में ले जाने के बाद टिक पाएगी या नहीं, ठीक है। तो कितने दिनों तक रह पाएगा, ये कभी आपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में उसको एनालाइज नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं। ये सिर्फ आप ही नहीं, हम भी सभी लोग आजकल सिर्फ ऊपर की चमक को देखकर ही आकर्षण होते हैं। ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे का ठोस सत्य जो होता है। तो देखिए आवरण के नीचे का ठोस सत्य का मतलब हो जाता है, देखिए ऊपर से तो देखती दुनिया जो है, जितने भी दुनिया के लोग हैं वो ऊपर के आवरण को तो देख लेते हैं, ठीक है भाई ठीक ठाक है, हाँ मैं ले लेता हूँ, लेकिन क्या इसके सत्य को पहचानते हैं? उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? कभी प्रश्न कर रहे हैं, कभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, कभी अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या दुनिया का ध्यान उस पर जाता है, उसके सत्य पर जाता है? ठोस सत्य सदा शिवम होती है, सत्यम सदा शिवम। देखिए सत्य क्या होता है, सदा शिवम होती है, किंतु वह हमेशा ही सुंदरम भी हो यह आवश्यक नहीं। लेकिन याद रखिएगा ठोस सत्य सदा शिवम तो हो सकता है, शुद्ध तो हो सकता है, लेकिन क्या वह हमेशा सुंदर ही होगा यह आवश्यक नहीं है। कभी कहते हैं यह आवश्यक नहीं है, क्यों नहीं है? हम इसका आंसर देखिए, आपको अभी इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं स्लाइड को ऊपर करूँगा समझाऊँगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और सारांश में तो मैं ऑलरेडी समझा दिया हूँ। पार्ट 1 वीडियो जो भी स्टूडेंट नहीं देखा है, सो आप पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, वहाँ पे समरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे पूरा चैप्टर ही वहाँ पे समझाया गया है। सत्य कठोर होता है, देखिए सत्य तो कड़वा होता ही होता है, सत्य कठोर भी होता है। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते। देखिए जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई है, जहाँ पे कठोरता रहेगा वहाँ पे कड़वा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वही है, भद्दापन साथ साथ जन्म होते हैं या जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, देखिए हम सत्य से भागते हैं। कोई भी इंसान सत्य से जल्दी मुकाबला नहीं कर पाता है, क्योंकि सत्य तो कठोर और कड़वा होता है, तुरंत लग जाता है लोगों के अंदर। तो यही बात है कि सत्य से हम लोग भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं। देखिए इमारत की गीत नींव की गीत से प्रारंभ करते हैं। कभी यहाँ पे फिर से कहना चाहता हूँ, नींव की गीत, नींव का इमारत का मतलब है हमारे समाज में जो लोग रहते हैं उसमें 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक हो जाता है नींव की ईंट, एक कंगूरे की ईंट। कंगूरे की ईंट का मतलब हो जाता है वैसे इंसान जो लोभ लालच में पड़ा हुआ है, आपको लोभ लालच उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। और नींव का ईंट का मतलब वैसे व्यक्ति को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है
कवि के द्वारा जो व्यक्तियों के अंदर दया भाव अहिंसा मतलब सत्यता भरी हुई है वो नींव की ईंट की यहाँ पे कवि कल्पना करते हैं उन लोगों से। हालांकि समाज में दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं और अभी भी है, आगे भी रहेंगे। तो हमारी नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट में अंतर मैं तो बतला दिया। कवि इन दोनों को ही बहुत सटीक भाव से समझाना चाहते हैं। यहाँ पे देखते हैं, वह ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोग लोचनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, कभी उन ईंटों को बहुत धन्य मानते हैं जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोग लोचनों को। देखिए लोग लोचन मतलब हो गया आपका लोचन मतलब होता हमारी आंखें, नैन, ठीक है। यहाँ पे प्रावची शब्द को यहाँ पे कवि इस्तेमाल किए हैं। देखिए अब कोई भी कवि जब मुहावरा प्रावची शब्द अलंकार को जोड़ता है तो उनकी जो काव्य है वो एक झलक दिखाई देती है। इसलिए कवि यहाँ पे लोचनों मतलब हमारी आंखें आकर्षित होती है उनकी ओर, ठीक है। किसकी ओर? जो कट छट कर बनते हैं। देखिए हम जब एक इमारत को बनाते हैं, याद रखिएगा, आप जब इमारत बनाते हैं, आपके घर जब बनता है तो वहाँ पे जो वर्कर होता है वो छोटे छोटे ईंटों को तोड़ कर, उसके बाद लगा कर, जोड़ कर, इसके बाद एक बहुत सुंदर इमारत का निर्माण करता है। बिल्कुल कवि यही समझाना चाहते हैं। उनको धन्य भी कहते हैं, किंतु धन्य वह ईंट जो ज़मीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। लेकिन कवि कहते हैं इन जो ईंटें ऊपर दिखाई देती है आकर्षण करती है मतलब देखिए आप बहुत सुंदर सुंदर इमारतें देखे होंगे, उसमें बहुत सारी ईंटें लगी हुई है, छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, सीमेंट लगा हुआ है, ये सब कट छट कर एक साथ बनाया जाता है। लेकिन ये तो ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या आपने कभी नींव को देखा है? क्या वो जो इमारत बनाई गई थी उसके नीचे कितने ईंट कितने मसाले लगे थे? क्या उस मटेरियल्स को आप कभी देखे हैं? क्या दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। किंतु एक्चुअल में आपका जो इमारत है, ये सुंदर इमारत जो झलक रही है, ये टिकी हुई है बस वही नीचे की जो नींव है, नीचे की जो ईंटें हैं, नीचे की जो मसाले वगैरह से बनाया गया है वो मजबूत करके वही रखी हुई है, ठीक है। तो वही इस पूरे इमारत को बचा कर रखी हुई है। तो यही कहते हैं किंतु धन्य, कभी उनको धन्य कहते हैं। वो ईंटें धन्य है जो जमीन के साथ नीचे जड़ कर मतलब जकड़ कर रखी हुई है, इमारत को पकड़ी हुई है। तो वही तो धन्य है ना, जो आपको पकड़ कर रखा है, गिरने नहीं दे रहा है। क्योंकि इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ति नास्ति निर्भर करती है। देखिए जो यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि ये जो नीचे की ईंट है इन्हीं को कवि धन्य मानते हैं। यही एक सत्य है, क्योंकि पूरा इमारत बस टिका हुआ है इन्हीं ईंटों पे। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहासा जमीन पर आ गिरेगा। यही कहते हैं कि वो नींव की ईंट उन्हीं को कहा जाएगा जो इमारत को पकड़ कर रखा हुआ है, ठीक है। कवि यहाँ पे लोगों को एक काल्पनिक दृष्टि से कल्पना कर रहे हैं। कहते हैं कि समाज में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो समाज को चला रहे हैं, और हमारे समाज में अच्छे लोगों की जो हिंसा न करना, लोभ लालच को त्याग देना, वैसे लोगों से ही समाज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे नींव की ईंट की कल्पना उन लोगों से की जाती है। कभी कहते हैं कि उस ईंटे को हिला दीजिए। अगर मैं वो नीचे की ईंट को हिला देता हूँ, आप नीचे के देखिए, एक पेड़ अगर खड़ा है, पेड़ अगर खड़ा है, ये पेड़, ये इसका जड़ है। क्या ये इतना सुंदर पेड़ हरा भरा पत्तों से लदा हुआ, इसके जड़ को अगर काट देता हूँ, क्या लदा हुआ पेड़ वैसा का वैसा दिखाई देगा? नहीं, वो गिरकर सूख जाएगा और मर भी जाएगा। इसीलिए ये जड़ जो नींव है, ये इसी को कवि कहते हैं, इन्हीं को धन्य मानते हैं। यही इन पेड़ों को टिका कर रखी हुई है। हालांकि पेड़ की कल्पना यहाँ पे ईंटों से की जा रही है। वह ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती तो कपूड़े की शोभा 100 गुनी कर देती। लेकिन वह ईंट को कवि कहते हैं, ये ईंट जो ज़मीन के नीचे है उसको बहुत ही धन्य और कठोर मानते हैं। कवि ये भी कहते हैं कि वो ईंटें को अगर हम ऊपर लगा देते ना, वो जो हमारी महल है, जो हमारी इमारत है, उसकी सुंदरता को और 100 गुनी बढ़ा देती, ठीक है। किंतु जिसने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर हो
एक मिनट देखिए, किंतु जिसने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर हो, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, मिस्टेक किया गया है, हिंदी का सही उच्चारण नहीं आ रहा है। मुनहसिर हो है, ऐसा नहीं होगा, मुनहसिर है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किंतु जिसने देखा इमारत की पायदारी, पायदारी मतलब क्या? कभी उन ईंटों की बातें कर रहे हैं जो जमीन के नीचे गड़ा हुआ है, किंतु जिसने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित कर दिया। देखिए बहुत सारे समाज में ऐसे लोग होते हैं, लोगों की बात करते हूँ मैं, जो देखते हैं कि समाज ठीक से नहीं चल रहा है, आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को समाज में अर्पित कर देते हैं कि मैं समाज के लिए काम करूँगा, मैं समाज के लिए भलाई करूँगा ताकि समाज सुधरे, समाज सही रास्ते पे चले, सही दिशा पे चले। तो यहाँ पे कभी ईंटों को भी कहते हैं, कुछ ऐसे भी ईंट हैं जो ईंट ज़मीन के नीचे धसे हुए हैं, ज़मीन के नीचे गड़े हुए हैं, वो इसलिए धसे हुए ताकि ऊपर की ईंटें अच्छी तरह शोभा दे, ठीक है, लेकिन वो नीचे के ईंट को दिखाई नहीं दे रहा है। वो ईंट जिसने अपने 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिए कि इमारत जमीन के 100 हाथ ऊपर जा सके। देखिए हम जमीन के नीचे की फाउंडेशन, नीचे अगर जमीन के नीचे हम ईंट को जितना मजबूत करेंगे, पेड़ की जड़ जितना मजबूत होगा, पेड़ चाहे जितना भी ऊंचा क्यों ना चला जाए वो गिरेगा नहीं। बिल्कुल हालात इस पे भी लागू वही होती है कि हम अगर ज़मीन के नीचे वो 7 हाथ की कल्पना की जा रही है, ये एक्चुअली 7 हाथ ही नहीं, हम ज़्यादा भी अपनी मर्जी से, हम ये अपनी मर्जी मतलब हम ऊपर कितना ले जाना चाहते हैं। आप ऊपर इमारत को जितना अधिक ले जाइएगा, ज़मीन के नीचे का नींव भी उतना ही मजबूत होना पड़ेगा, कभी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, ठीक है। वो ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। देखिए यहाँ पे कभी कहते हैं वो ईंट भी तो, देखिए वो जो नीचे ज़मीन के है वो भी तो ईंटें ऊपर आके शोभा बढ़ा सकता था, शोभा बढ़ा भी सकता था और आकर्षित भी हो सकता था, लोगों का आकर्षण का काम भी आ सकता था, ठीक है। तो ये जो ईंटें हैं अपने आप को नीचे कबूल कर लिया कि हाँ ठीक है मुझे नीचे धसा दीजिए, इसके बावजूद भी मैं खुशी हूँ। ये क्यों? क्योंकि वो ईंटें चाहते थे ऊपर की जो उसके साथी है, साथी मतलब ईंट से, देखिए ईंट की कल्पना मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मान के चलिए ईंट है, तो ये ज़मीन के नीचे धसा हुआ है, तो ये ईंट कहेगा, इसका दोस्त ये है, इंसान का दोस्त ही इंसान होता है ना, तो ये ईंट कहेगा कि ठीक है भाई मैं नीचे चला जाता हूँ पर तुम लोग ऊपर खुशी से रहना, लेकिन ये दुख में है, इसके बावजूद भी अपने साथियों को सुखी चाहता है। कभी ये बस यही समझाना चाहते हैं कि उनके जो साथी है वो स्वच्छ हवा मिले। यहाँ पे कभी लोगों के द्वारा काल्पनिक करते हैं, मैं कल्पना समझाता हूँ, कभी क्या कल्पना चाहते हैं, कभी चाहते हैं कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, चाहे वो जितने भी कष्ट को झेल ले, फिर भी वो चाहते हैं कि उनके जो साथिया है वो सुख से जीवन यापन करे, भले ही उनको कष्ट झेलनी पड़े, वो समाज के नींव की ईंट की तरह काम करेंगे, समाज में लोभ लालच को त्याग करके, ठीक है, समाज में लोभ लालच को त्याग करके समाज का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो वो ऐसे चाहते हैं। और देखिए जो इंसान लोभ लालच को त्याग करके समाज का सही रास्ते पे ले जाना चाहता है, सोशल वर्कर बनना चाहता है, सामाजिक सेवा करना चाहते हैं, वो इंसान का लॉस भी होता ही है, और बातें है कि उन्हें कष्ट भी झेलना ही पड़ता है। आप लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप खुशी रहेंगे क्योंकि आपके जो पड़ोसी, आपके जो भाई, आपका जो मतलब हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, कभी वहाँ पे कहते हैं कि वो तो हमारे भाई हैं, हमें मिल मिलाप से रहना चाहिए, तो हमें एक स्वच्छ समाज की निर्माण करना चाहिए, तो आप भी वैसा चाहेंगे। और अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे समाज में जिसके कारण समाज चल रही है। कभी क्या कहते हैं, वो ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। देखिए वो ईंट अपने आप को नीचे क्यों धसा दिया? वो ईंट जो ज़मीन के नीचे चला गया उसे तो लोग देख ही नहीं रहे हैं, किसी का ध्यान ही उस पर नहीं है, इसके बावजूद भी वो अपने आप को समर्पित क्यों कर दिया? क्योंकि वो ईंट चाहता है संसार सुख रहे, संसार को एक सुंदर दृष्टि दिखे। संसार को क्या दिखे? एक सुंदर दृष्टि। जो महल है, आप महल देखे होंगे, बहुत सारे महल है जो ऊपर से देखने में बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्शन आकर्षित करता है हमें, लेकिन उसके नीचे
कितना मजबूती है, उसके नीचे जो ईंटें हैं क्या मैं उसको देखता हूँ। हालांकि उसी को देखना जरूरी है क्योंकि वही इस इमारत को टिका कर रखी हुई है। लेकिन वो अपने आप को समर्पित इसलिए कर दिया क्योंकि वो चाहता था, वो ईंटें चाहते थे कि ऊपर की जो भी ईंटें हैं वो एक समाज को सुंदर बनाकर रखें, स्वच्छ हवाएं दे। सुंदर दृष्टि, सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ था डायरेक्ट, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप आशय स्पष्ट कीजिए। सुंदर सृष्टि हमेशा, सुंदर सृष्टि और सुंदर दृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। देखिए जो सुंदर सृष्टि करता है, जो सुंदर दृष्टि होता है, वो बलिदान, उसमें तो आपको बलिदान देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे कभी क्या कल्पना करना चाहते हैं आगे बतला रहे। बलिदान ईंट यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, हो या व्यक्ति का, बलिदान ईंटों का हो या व्यक्तियों का। देखिए जो ईंट नीचे जाकर धंसे हुए हैं इमारत के, तो वो अपने आप को बलिदान दे दिए क्योंकि उसको कोई देखने नहीं आ रहा है, वो अपना सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, ज़मीन के नीचे धंसे हुए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कभी कहते हैं बलिदान या ईंट दे या व्यक्ति, बलिदान तो बलिदान ही होता है, व्यक्ति भी समाज के लिए बलिदान देता ही देता है। कुछ लोग हैं जो देते हैं, पर अभी हालात ऐसी बनी हुई है समाज में, इस तरह की लोगों की कल्पना करना भी मुश्किल ही है। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना पड़ता है। देखिए इमारत सुंदर बने, इमारत को सही ढंग से अगर तैयार किया जाए तो लाल पक्की ईंटें को नीचे धंसा दिया जाता है। आप देखे होंगे जो वर्कर होता है आपके घर बनाता है, तो जो भी ईंटें, मजबूत ईंटें हैं, उस मजबूत ईंटें को नीचे दबा देता है, और जो भी थोड़ा उसे लो क्वालिटी का होता है उसको ऊपर लगाया जाता है। और नीचे ही क्यों धंसाया जाता है? ताकि वो इमारत को टिका कर रखे। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सेहरा पहनना है। देखिए यहाँ पे कभी कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किए हैं जो आपसे समझ से परे है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जितना भी यहाँ पे ईंट की बात की गई, कंगूरे की बात की गई, नींव की बात की गई, सब समाज में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर कल्पना किया गया है। पहला बात तो ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात है सुंदर समाज बने, जो लोग चाहते हैं सुंदर समाज का निर्माण सुंदर ढंग से हो, सही ढंग से चले, तो कुछ लोगों को तपना भी पड़ता है। तपना मतलब तपे तपाए लोग भी हैं, तपना भी पड़ता है, अपने आप को बलिदान देना पड़ता है कि नहीं। एक होता है ना कफन सर पे बांधना, मुहावरा है, बिल्कुल वो यहाँ पे लागू हो जाना चाहिए, वैसा ही शब्द यहाँ पे कहा जा रहा है। शहादत मतलब अपने आप को बलिदान कर देना। शहादत और मौन मुख, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वो इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। याद रखिएगा, जिन लोगों को शहादत या बलिदान प्राप्त हुई है वो इमारत का क्या है? कंगूरा है। अब क्यों कहा गया है नीचे देखते हैं। हाँ, शहादत और मौन मुख समाज की आधारशिला यही होती है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना। देखिए ईसा मसीह की ये शहादत मतलब क्या? शहादत मैंने पहले ही बोला, बलिदान दे देना। अब देखिए ईसा मसीह की कहानी सुने होंगे, ईसा मसीह को बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, है कि नहीं। लेकिन ईसा मसीह की इतनी तकलीफ़ें झेलने के बावजूद भी वो अपने धर्म को अमर रखे, इसलिए ईसाई धर्म मनाया जाता है। और ईसा मसीह के धर्म अमर भी बन गए। ईसा मसीह का जो धर्म था, जो धर्म उन्होंने लागू किए, वो धर्म अभी भी अमर है, लोग अभी भी मानते हैं। पर इस धर्म के लिए उन्हें कितना बड़ा बलिदान देना पड़ा। आप देखे होंगे ईसा मसीह का क्रोस में यहाँ पे कील ठोक दिया गया था दोनों हाथों पैरों में, उनको इतनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थी, बहुत कष्ट यातनाएं दी गई थी। तो आप उनकी कहानी अगर नहीं पढ़े तो एक बार ज़रूर सर्च करके पढ़िएगा ईसा मसीह की कहानी। तो वो उनको अमर बना दिया, मतलब वो तपे, है कि नहीं, बलिदान दिए। जो लोग तपता है, जो बलिदान देता है, वो अमर ही बनता है। आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ से ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। लेकिन कभी का कहना कुछ थोड़ी सी अलग यहाँ पे दिखाई देती है। कभी उन लोगों को भी मानते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे लेना चाहते हैं जो ईसाई धर्म का प्रचार के लिए, जिन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए अपने को समर्पित कर दिया, तो उनको भी ये कभी नींव की ईंट के तौर पे ही देखते हैं। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए। देखिए जो लोग ईसाई धर्म का प्रचार, ईसा मसीह को तो तकलीफ मिला ही था, लेकिन देखा जाए जब आप कहानी को पढ़िएगा, उनकी
बायोग्राफी को पढ़िएगा तो उसमें ये भी दिखा, ईसा मसीह जो धर्म है उनको बायोग्राफी पढ़िएगा तो इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा एक स्टेप में कि जितने लोग थे धर्म प्रचार, जिस तरह बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के जितने भी बुद्ध के अनुयायी थे वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे जगह जगह जाकर। यहाँ पे राजा भी उनके साथ दे रहे थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ईसा मसीह की जो धर्म है, ईसाई धर्म, वो प्रचार करते समय बहुत लोगों को जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, तो ये लोग भी अमर ही कहलाएंगे, ये भी न्यू का ईट ही कहलाएंगे, तभी जाके आज ईसाई धर्म चल रही है और अमर है। कितने सूली पर चढ़ाए गए, बहुत लोगों को सूली पर चढ़ाया गया, ईसा मसीह को भी सूली पर ही चढ़ाया गया था। कितने वनों की खाक छानने जंगल जानवरों के शिकार हुए, बहुत सारे लोग भागकर जंगलों में गए थे जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, ईसा मसीह के अनुयायी थे, तो उनको जंगलों में जानवरों की तरह रहना पड़ा। जानवरों ने भी उनका शिकार बना लिया, कुछ जानवरों के द्वारा लोगों की हत्याएं हो गई। कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए, कितने लोग भूख प्यास से मर गए। तो ये लोग भी अमर है ना, ये लोग भी तो अपने आप को बलिदान ही दे रहे हैं, ये लोग भी तो न्यू की ईट ही कहलाएंगे ना, समाज के लिए कर रहे हैं। वो लोग चाहते थे समाज में ईसाई धर्म चले, समाज का एक सुंदर निर्माण हो, तभी तो अपने आप को बलिदान दिए, है कि नहीं। तो न्यू का ईट हम इन्हीं लोगों को कह सकते हैं। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हों, लेकिन अब बताइए जे अब हम साधारण बात करते हैं, हम भगत सिंह की नाम सुने होंगे, इसके बाद हम साधारण, आप देखिए ना, साधारण कुछ लोगों की नाम आप लोगों ने 2-3 नाम सुने होंगे जो क्रांतिकारी थे। देखिएगा, हालांकि उनको अभी भी हमारे समाज में उतनी जो रिस्पेक्ट है, उतनी हमें दर्जा देना चाहिए समाज में, उनको नहीं मिलता है, किंतु उनका योगदान समाज में बहुत रहा है। ये कुछ क्रांतिकारी थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे। इन लोग का नाम आप देखेंगे हमें इतिहास के पन्नों पे बहुत कम ही चर्चा में आता है, लेकिन इन लोग का बहुत अधिक योगदान रहा है। तो बातें वही है जो न्यू की ईट बने हुए हैं, उनको वो अपने बलिदान दिए हैं, उनको समाज में उतनी रिस्पेक्ट देखने को नहीं मिलता है, उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हो, इसलिए कभी ये शब्द का प्रयोग इसलिए कहते हैं। वे लोग तो अपने आप को इतने बलिदान दिए, इतने यहाँ पे देखा ईसा मसीह का धर्म प्रचार में कितने लोगों को जलाया गया, सूली पे चढ़ाया गया, कितने लोग मरे। क्या उनके नाम अभी भी हमें आते हैं? क्या हम समाज में उन लोग को पहचानते हैं? नहीं पहचानते। तो उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हो, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप के फल फूल रहा है। लेकिन धर्म उन्हीं के कारण अभी भी फल फूल रहा है। ये धर्म, ईसाई धर्म, उन्हीं के कारण चल रहा है जो इतने अपने आप को बलिदान दे दिए, है कि नहीं। तो बातें वही है, लेकिन समाज में तो उनकी चर्चाएं नहीं देखने को मिलती है। उसी तरह हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी थे, हमारी देश की आज़ादी ऐसे नहीं मिल चुकी थी। आज हमारे देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास के स्थान पा लिया। मैंने पहले ही बोला, ये सब मैं पहले ही बोल दिया। कभी यहाँ पे बहुत बड़ी बात हमें बतलाना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि आज हमारे देश आज़ाद हुआ था सिर्फ उनके बलिदान के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास पे स्थान पा लिया है। हम इतिहास के पन्नों पे सिर्फ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के नाम पढ़ते हैं। क्या इन्हीं के बलिदान से हमारे देश को आज़ादी मिली थी? ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों का, लोग यहाँ पे महिलाओं का भी योगदान, बच्चों का भी योगदान, छात्रों का भी योगदान, बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है हमारे देश की आज़ादी में। पर हम इतिहास के पन्नों में उन्हें नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें स्थान ही नहीं दिया गया है। देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसी दधीची नहीं हुए हो जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृत्तासुर का नाश किया। देखिए, ये कहानियाँ आपको दधीची का मिलेगा, उनकी हड्डियों से वृत्तासुर की नाश की गई थी। तो दधीची ने हड्डी जो दान में दी थी, मतलब अपने आप को मृत्यु दंड दे दिया था, अपने आप को समर्पित कर दिया था, आत्म बलिदान दे दिया। इसके बाद वो हड्डी दान में दिए, तभी वृत्तासुर का नाश हुआ। नहीं तो इनके कारण ये अगर नहीं देते तो वृत्तासुर का आज नाश ही नहीं होता। ये एक अलग कहानी है, आपको पढ़ना चाहिए। हम जिसे देख नहीं सके वो सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा। देखिए, हम जिसे देख नहीं सके वो सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है धर्म है, हमारा काम है धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। देखिए, यहाँ पे कभी करते हैं कि ढूंढने से सत्य मिलेगा ही मिलेगा, हम ढूंढते नहीं है। एक्चुअल में सत्य क्या है? नींव की ईंट किसे कहेंगे हम? सत्य को कभी नींव की ईंट कहते हैं, लोभ लालच को कंगूड़े की ईंट की काल्पनिक के द्वारा समझाते हैं। तो हमारा काम क्या है? धर्म,
ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। सदियों के बाद एक नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। कभी कहते हैं कि हम बहुत दिनों के बाद अपने समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए, समाज की सृष्टि के लिए हम एक कदम बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें नींव की ईंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस नए समाज के निर्माण के लिए भी हमें नींव की ईंट बनना चाहिए। यहाँ पे कभी आह्वान करते हैं कि हमें लोभ लालच को त्याग करके समाज की सही निर्माण के लिए हमें भी अपने आप को बलिदान देना है, हमें नींव की ईंट बनना है, समाज के लिए करना है, धर्म के रास्ते को अपनाना है, सत्य के रास्ते को अपनाना है। अफसोस कंगूरे बनने के लिए चारों ओर होड़ाहोड़ी मची हुई। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर पूछा था, आप इसका आशय स्पष्ट किए। कभी कभी तो व्याख्या में भी पूछ दिया करता था कि कंगूरे के ईंट के लिए चारों ओर होड़ाहोड़ी मची हुई है, आप इसका आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर भाव है। यहाँ पे कंगूरे की ईंट मतलब देखिए लोभ लालच आजकल भरा हुआ है समाज में। आजकल हर इंसान चाहता है कि चाहे लोगों की भलाई हो या ना हो, हमारा तो भलाई होना ही होना है। अपना भलाई के लिए लोग होड़ाहोड़ी मचा चुके हैं। देखिए यहाँ पे कभी कहते हैं लोग अपने भलाई के लिए चारों तरफ दौड़ रहे हैं, सिर्फ अपनी भलाई के लिए। समाज की भलाई हो ना हो उनसे उनका कोई मतलब ही नहीं है। लोभ लालच से, बिना लोभ लालच के तो कोई काम ही नहीं हो रहा है आजकल के समाज में। इसीलिए कभी कहते हैं बिना, आप कोई भी ऑफिस में चले जाइए, बिना लोभ लालच से आपका काम बनने वाला नहीं है। कभी वही कहते हैं, कोई कार्यालय हो कहीं भी हो, तो कंगूरे की ईंट की बनने के लिए होड़ाहोड़ी मची हुई है, नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। कभी वही कहते हैं नींव की ईंट कोई बनना ही नहीं चाहता है, अपने आप को सब कंगूरे की ईंट में बदल रहा है, तब्दील कर रहा है। 7 लाख गांवों का नव निर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नव निर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। यही कहते हैं कि कोई एक शासक, कोई मान के चलिए पहले राजतंत्र था, आपको मालूम है, अभी हम प्रजातंत्र है कि नहीं। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, गणतंत्र प्रजातंत्र में है। तो अभी हमारा अधिकार है, यहाँ पे जनता ही मुख्य होती है। तो उस समय क्या राजा मुख्य था, राजा प्रजा के ऊपर शासन करता था। तो देखिए क्या एक शासक पूरे गाँव में, पूरे गाँव का निर्माण, पूरे शहरों में कारखाने लगा देना, कोई एक शासक के लिए संभव नहीं कर सकता। कोई एक इंसान अगर चाहेगा तो पूरे समाज को सुधार नहीं सकता। हम हर जगहों में, समाज के हर जगहों में नींव की ईंट बनने वाले जैसे लोग होना चाहिए, तभी समाज का निर्माण होगा। जरूरत है ऐसे नौजवानों की। यहाँ पे नौजवान हमें आग्रह कर रहे हैं, कभी यहाँ पे हमें आग्रह करने हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये नोट कीजिएगा पॉइंट को। जरूरत है कि ऐसे नौजवानों को कि जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दे मतलब हम अपने आप को समर्पित कर दे। जितने नौजवान हैं, जितने अभी युवा पीढ़ी है, उनको कभी आग्रह करते हैं कि आप आइए और समाज के प्रति अपने आप को समर्पित कीजिए, ठीक है। आप भी नींव की ईंट में तब्दील हो जाइए, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत हो, शाबाशियों से दूर हो, दल बंदियों से अलग। देखिए यहाँ पे कुछ राजनीतिक बातों को भी यहाँ पे ला दिए हैं, कभी तो लाए हैं लेकिन कुछ उनका अंदाज़ा ही अलग है, शाब्दिक अर्थ ही अलग है। कभी कहता है कि देखिए आप लोग देखे होंगे, कोई ऐसा इंसान होता है जो पहले तो नींव की ईंट में रहेगा कि हाँ ठीक है भाई, ठीक है, सबके सामने वो शपथ लेगा कि हम हमेशा समाज की भलाई करेंगे, समाज की अच्छाई देखेंगे, लोगों को उसकी सुविधाएं पहुंचाएंगे। लेकिन बाद में दल बदल देता है, दल बदल कर चला जाता है, किसमें, कंगूरे की ईंट में। तो कभी कहते हैं ये नहीं होनी चाहिए, इससे दूर होनी चाहिए। जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो, सभी कामनाओं से दूर, सभी वासनाओं से दूर, उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंटें किधर है। देश के नौजवानों को यह चुनौती है। यहाँ पे कभी लास्ट का 2-3 लाइन इतना ज़बरदस्त बोले हैं, कभी का कहना ही अलग है। देखिए अंदाज़ा ही अलग है कभी का कहना। वो कहते हैं कि हम अगर समाज की भलाई चाहते हैं तो हमें कंगूरे की ईंट मतलब लोभ लालच ये सब को त्याग देना पड़ेगा। हिंसा, लोभ लालच को त्याग दे दीजिए। कलश कहलाने की जिनमें वासना ना हो, हम समाज में बस ऊपर दिखावा ना करें, है कि नहीं। सभी कामनाओं को दूर, वासनाओं को दूर। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अगर कोई समाज के लिए काम कर रहा हूँ तो मेरा भलाई होना चाहिए, आपका भलाई हो ना हो, ये तो कामना हो गया, मन का कामना हो गया। आप समाज के प्रति करेंगे, आप अपने भलाई की सोच रहे हैं, तो मन का कामना हो गया। आप कुछ कामना, आपकी मन की वासनाओं हो गया, आप उसके प्रति कुछ फ़ायदा सोच रहे हैं कि हाँ हमें उससे कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तभी हम वो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तब तो आप कंगूरे की ईंट में तब्दील हो गए।
है कि नहीं। लेकिन इन सब को आप जब त्याग देंगे तो आप न्यू की ईट में बदल जाएंगे। और हमें न्यू की ईट की ओर जाने के लिए ही आग्रह कर रहे हैं। हमारी समाज चिल्ला रही है, हमारी न्यू की ईट किधर है। कभी कहते हैं हमारी समाज अभी चिल्ला रही है, न्यू की ईट किधर है। ये किससे चिल्ला रही है? देश के नौजवानों को ये चुनौती दे रही है कि आप लोग आइए और न्यू की ईट में तब्दील हो जाइए और हमारे समाज, हमारे देश का कल्याण कीजिए, हमारे समाज की भलाई हो, इसी में हमारा देश भी भला होगा। तो बाय द वे ये मैं आशा करता हूँ जितना समझा सका आपको सरल भाषा में लेने की कोशिश की ताकि समझ में आए। पार्ट 1 जो भी स्टूडेंट नहीं देखा है सो रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 को जाकर विजिट कीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक जरूर दिया जाएगा, और नहीं तो बाय द वे यहाँ पे आपको आई बटन मिलेगा, क्लिक करके आप जरूर वहाँ पे चेक कीजिएगा। और नहीं तो वीडियो के एंड में भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ही शो कर देगा वो पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। अब क्वेश्चन है, रामबृज बेनीपुरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बेनीपुरी जी जेल की यात्रा क्यों वो तो भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट्स की बात करें तो उन्हें जेल में रहनी पड़ी थी। बेनीपुरी जी का स्वर्गवास वो कब मृत्यु हुई थी? चमकीले सुंदर सुगढ़ इमारत वस्तु किस पर टिकी हुई है? ये तो न्यू की ईट पे टिकी हुई है। दुनिया का ध्यान सामान्यतः किस पर जाता है? वो तो ऊपर ही जाता है, लेकिन न्यू की ईट पे जा ही नहीं रहा है। न्यू की ईट को हिला देने का परिणाम क्या है? ऊपर का जो भी ईंटें है वो गिर जाएगा। तो बातें वही है जो यहाँ के आंसर है। आप जो भी क्वेश्चन के आंसर आप खुद से आराम से बना सकते हैं। बाय द वे मैं इसका आंसर भी देने वाला हूँ, आपको पार्ट 3 में आंसर मिल जाएगा। एक्चुअली पार्ट 3 रहेगा नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लिखा रहेगा इस तरह, तो मैं क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर दे दूंगा। और आपका क्वेश्चन आंसर एग्जाम में एग्जामिनर यहीं से पूछा है, ये बुक का अंदर से पूछा ही है, ठीक है, बुक का अंदर से ही पूछा है। मैं कहना चाहता हूँ डायरेक्ट एग्जामिनर यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन उठाया है। और एक बात है कि कुछ एक आध दो क्वेश्चन अंदर से रखा है, तो वो आप आराम से बना सकते हैं अगर मेरा वीडियो का एक्सप्लेनेशन सही से सुने हैं। नहीं सुने वीडियो को पीछे कीजिए, पूछ कीजिए, जैसे अच्छा वैसा सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, समझिए। बस जो स्टूडेंट चैप्टर को समझ लेता है, आपकी दादी आपकी मम्मी कोई कहानी तो सुनाती होगी, जब कहानियाँ सुन लेते हैं तो आपको बाद में अगर वहाँ से दादी पूछती है बताओ तो वो कौन था, तो आप आराम से बता सकते हैं, कहाँ गया था आराम से बता सकते हैं। मतलब आपने कहानी को अच्छी तरह समझा है, ठीक है। तो पूरा ध्यान से समझिएगा, समझने के बाद आंसर आप अपने आप दे सकते हैं। तो बात यही है। और आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि जो जो स्टूडेंट को ग्रामर की प्रॉब्लम है वो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट के अंदर ग्रामर सब कंप्लीट करा दिया गया है, तो ग्रामर वहाँ से कवर कर लें, ठीक है। PDF चाहिए वो भी मिलेगा। और इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारी कमेंट बॉक्स में हमारी व्हाट्सएप नंबर दी जाएगी, आप उसमें अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो बाय, टेक केयर। और नया स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मैं इतना नहीं कहता हूँ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो अच्छा लगा है तो कीजिए, नहीं लगा है तो फिर भी डिसलाइक कर दीजिएगा, लाइक करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अपना जो क्वेरी है वो बोल दीजिएगा, आपने क्यों डिसलाइक किया उसका वजह बोल दीजिएगा। बाय, टेक केयर।